सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। बाकायदा रमज़ान का महीना अपने अख्ताम को जाने वाला है, क्योंकि ढल चुका है, 15 रमज़ान से ज़्यादा हो चुकी है और रमज़ान बरकतें और रहमतें लेके आया और रहमतें बरसा रहा है, और हम जितना हो सके अगर इसको लूटना चाहें लूट सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक बात कहूँगा कि हज़रत अली का कौल है, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, और यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। ये छोटी सी बात, अगर आपका यकीन अल्लाह ताला पर है तो आप यकीन करें, उस वक्त उन हालात में भी आपने समझौता किया, अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगी, उससे इल्तिजा की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो उसने उससे तुम्हें माफ़ कर दिया। यकीन करो नहीं टूट सकते। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, रोशन किया स्पोर्ट्स की दुनिया में, ख़ास तौर पे क्रिकेट। एक शख्स थे, उनके लखते जिगर हैं और माशाल्लाह अभी भी एक्टिव हैं। उम्र माशाल्लाह बड़ी है लेकिन लगते जवान हैं, और उनको भी हंसी आ रही है। मैं आपसे इनका तारुफ़ कराऊंगा एक छोटे से नातिया कलाम के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, और बड़े इंतज़ार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ ला चुके हैं और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं मोहम्मद हुसैन कादरी साहब, और उनकी मधुर आवाज़ में हम ये नातिया कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे तो आलम का महबूब या गाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब
या गाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल पुल से घमे जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से घमे जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और क्या खूब मक्ते में हुज़ूर नसीर मिल्लत फरमाते हैं, हाँ महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर। महरूम करम इसको रखना ना सरे महशर। जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। जैसा है नसीर आखिर मंगता तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मोहम्मद हुसैन कादरी साहब, इनकी आवाज़ में जो दर्द था वो फील होता है दिल में। और अल्लाह ताला के हुजूर एक गुजारिश होती है कि मदीने का इस वक्त माहौल चल रहा है, लोग मदीना मदीना कर रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। या अल्लाह अपनी हुजूर के सदके अपनी बारगाह में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो हाजिर होना चाहते हैं उस दरबार पे उनको कबूलियत दे, उनको रोज़े की जाली नसीब फरमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं। और मैंने आपसे कहा था हमारे साथ हैं पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत, जिनका नाम जो है वो इतनी जगहों पर, इतने स्टूडियोज़ में आपने देखा होगा, इतने प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा, लाइव प्रोग्राम्स में देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान का एक सरमाया थे और उन्होंने पाकिस्तान को एक नाम दिया है। वो थे हनीफ मोहम्मद साहब, लेजेंड हनीफ मोहम्मद साहब। इनके नाम से स्टेडियम्स, ग्राउंड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम जो हमारे सामने शख्सियत बैठी हैं वो बैठे हैं शोएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब भाई कैसे हैं?
बहुत शुक्र मैंने है आपका यार। नाम लेने में बड़ा इंतजार करवाया। मैंने हाँ कहा, बेशक आप इंतजार करो मैं कब भी नाम इंतजार कर रहा था कि कब नाम लेंगे। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत दुआ है, सर आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। मुझे बड़ी हमें खुशी है शर्फ मेमन बख्शा टीवी आपने। पे मैं फर्स्ट टाइम को आने का अल्हम्दुलिल्लाह, मौका हम तो मिला। आपको देखते हैं सैटेलाइट टीवी पे, आप बैठे होते हैं, प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, क्रिकेट के ऊपर आप सर्वे और सारी समरी वगैरह बयान करते हैं। तो माशाल्लाह आज आप और मैं आपके घर पे भी हम काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और बेशक। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो ये रमज़ान का महीना, सिंगर का माहौल, सिंगिंग का माहौल नहीं है, बेशक। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप क्रिकेट में रहे 9-10 साल, कुछ ज़्यादा कर लें, ये कम है। कम है? हाँ, इसलिए कि बड़ा मुश्किल होता है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर एक तो एंट्री देना और फिर Exactly. इतने बड़े ख़ानदान के नाम के साथ आप अटैच हो रहे हैं, तो वहाँ बहुत सी ऑपोजिशन भी बन जाती हैं। समहाउ दी अदर, बैठे बिठाए जो बहुत से लोग आउट ऑफ समहाउ प्रोफेशनल जेलसी कह लें या जो भी, उनकी कोशिश होती है कि ये ना खेल पाए। तो इसलिए अपने आप को एक तो इंट्रोड्यूस कराना उस फील्ड के अंदर जिसमें आपके ख़ानदान का और फादर का पूरी दुनिया में इतना बड़ा नाम हो, बिल्कुल, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो। लेकिन आपने तो स्टैंड दिया है, ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी दी है, आपने सेंचुरीज की हैं, बेशक, तो इसमें फिर कंपटीशन कहाँ आ जाता है? नहीं, वो तो बाद में नहीं आ पाया, इसलिए कि अल्लाह का बहुत करम हुआ मुझ पे कि एक के ऊपर एक परफॉर्मेंसेस ऐसी आई कि अल्लाह की मेहरबानी से शायद प्रॉब्ली पूरी दुनिया में हमारे घर की छत के नीचे इतने रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया में शायद एक छत के नीचे ना हो। माशाल्लाह। तो बहुत तो उसके लिए नेचुरली मेहनत भी बहुत थी, लोगों की दुआएं भी थी, मेरी थोड़ी बहुत जो भी मेहनत मैं कर सका वो भी काम आई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मोटिवेशनल ड्राइव जो थी वो हनीफ मोहम्मद साहब का इतना बड़ा नाम था कि स्कूल में जब लोग हमारे टीचर्स या फ्रेंड्स बात करते थे, भी दिया गया था। जी हाँ, लिटिल मास्टर के नाम से वो मशहूर रहे और अभी भी द ओरिजिनल लिटिल मास्टर सचिन या जो गवास्कर साहब के लिए भी लिटिल मास्टर ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो उसी वक्त अपने इंटरव्यूज़ में ये बात क्लियर कर देते हैं, हनीफ साहब वाज द ओरिजिनल लिटिल मास्टर। हॉकी में हमारे फ्लाइंग हॉर्स, जी हाँ, बेशक बेशक। तो मैं बता रहा था कि स्कूल में भी लोग या टीचर्स ये कहते थे कि अपने फादर का रिकॉर्ड कब तोड़ोगे। वो एक ऑटोमेटिकली एक मोरल बूस्टिंग बात होती थी कि खेलोगे तो, लेकिन ये कि रिकॉर्ड भी करने, तो चैलेंज मिलते थे। हाँ, तो इस किस्म से वो, और फिर उस वक्त फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि सिर्फ एक ही एम और माइंडसेट जो था वो सिर्फ क्रिकेट के अंदर, इसलिए कि घर में जो मेहमान भी आते थे वो जो डैडी के साथ भी जो बात जो कर रहे होते थे तो वो सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड ही होती थी। तो मतलब आपको एक टाइम आता है कि जब यू गॉट टू ईट, ड्रिंक, स्लीप विथ क्रिकेट और इवन ब्रीथ क्रिकेट, आपको हर चीज़ उससे रिलेटेड ही करनी पड़ती है, फिर जाके वो अल्लाह पाक वो मकाम देते हैं और जो कि अल्लाह पाक ने मुझे भी दिया। बहुत अल्लाह का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। पाकिस्तान के जो है एसेट में आपके वालिद साहब का नाम है, बेशक, और स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को आगे ले जाने में नाम है। आज हमारी क्रिकेट कोलैप्स हो चुकी है, मतलब आप अफगानिस्तान से हार गए, बड़े अफसोस की बात है। जी हाँ, उसमें नेचुरली बहुत सी कुछ गलतियाँ हमारी, कुछ सिलेक्शन की। अफगानिस्तान एक अच्छी टीम है, अपकमिंग टीम है, इससे पहले भी हमारी मेन टीम को भी हराने में तकरीबन कामयाब 1-2 दफ़ा हो चुके, करीब थे, लेकिन ये कि वो नहीं सरपास कर सके थे पाकिस्तान को इससे पहले। लेकिन ये कि इस दफ़ा उन्होंने, इसलिए कि वो उनकी विक्ट्री वॉज जस्ट राउंड द कॉर्नर, किसी दिन भी वो विक्ट्री ने आना था, लेकिन ये कि इस दफ़ा वो अच्छा खेले, हमारे प्लेयर रीजनेबली अच्छे थे। हमारा ही है ना, हाँ, बॉर्न बेबी तो हमारा ही है ना, बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बट येट ग्राउंड के अंदर जब आते हैं तो एक फ्लैग की आपको प्राइड के लिए खेलना पड़ता है। एग्रेसिव दिखते हैं ये लोग जी हाँ, खेलते हुए। तो लेकिन ये कि मैं जो बात कर रहा था कि वो हमारी टीम इतनी अच्छी, एक यंगस्टर ज़्यादातर टीमों में जब डाले जाते हैं वो अक्लमंदी ये होती है कि एक दफ़ा में 1 से 2 नए प्लेयर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, एकदम से कोई आधी टीम नहीं आप चेंज करके उनको रॉ
टैलेंट को बीच में डीप एंड के ऊपर धक्का दे देते हैं। नहीं, वो गलत है। कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती नहीं है। या तो ये में नहीं मिलती, या तो ये पाकिस्तान की वो 50s की टीम होती कि बिल्कुल जो 3-3 4-4 प्लेयर नए खेल रहे हैं, टीम बन रही है उस वक्त। तो अब तो ये तो इतना 70 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया। तो खैर वो छोटी इस तरह की गलती थी, लेकिन ये कि ओवरऑल पाकिस्तान के पास अच्छे प्लेयर्स भी बहुत हैं, लेकिन जो एक मकाम, जो एक सुपरस्टार स्टेटस जो पूरी दुनिया हमारे प्लेयरों को, जैसे 70s या उससे पहले जो भी प्लेयर्स थे जी, उनको एक फॉलो करते थे रिचुअल के हिसाब से, उनके वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस तरह। आजकल के जो प्लेयरों के साथ यूट्यूब और इस किस्म की चीज़ों से ग्लैमर तो ज़रूर है, लेकिन वो फॉलोइंग जो है होती है जो पहले के प्लेयरों के साथ थी, पे ध्यान दे कोई ऐसा वो चीज़ वो नहीं है। वो अटैचमेंट जो है अब तो एक वो बॉल तरह कराते से हैं, नहीं है। घुटने में दर्द हो जाता है, कंधे में दर्द, फिटनेस नहीं, वो देखें क्रिकेट उसका एक रीज़न ये भी है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ द गेम अब इंट्रोड्यूस हो गए। T20 जैसे बहुत टायरिंग भी होता है, बहुत स्ट्रेनियस किस्म का उसके अंदर गेम ऑफ प्ले 3.5 घंटे में आप इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो कुछ रीज़न्स हैं कि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो अपने दूसरे जो मुल्क वाले हैं वो अपने प्लेयरों को बचाते भी हैं, उसको एग्जॉस्ट नहीं कर देते हर चीज़ में खिला के। जैसे हमने शाहीन आफरीदी को खिला के जो मेन वर्ल्ड कप आया तो उसके अंदर वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, उसको ज़बरदस्ती डाला और उसकी आप वो लोगों ने परफॉर्मेंस भी 5-5 दिन कैसे खेला? आज ये 3.5 घंटे नहीं खेल पा रहे, आपने 5-5 दिन खेले टेस्ट मैचेस। बिल्कुल, देखिए वो टेस्ट क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम और उसके अंदर माइंडसेट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बाज़ दफ़ा एक मुझे याद है कि इंडिया के अगेंस्ट हम जो खेल रहे थे कज़ाक स्टेडियम में, वो टेस्ट मैच था, तो उसके अंदर काफ़ी 2-2.5 दिन तो हम फील्ड में रहे और फिर 2-2.5 दिन मैंने बैटिंग की, जिसमें डबल सेंचुरी भी अल्लाह की मेहरबानी से हुई। तो 5 दिन फील्ड के अंदर आप रहे। तो इस किस्म के भी मौके आते हैं, लेकिन उसके अंदर सेशन बाय सेशन का गेम होता है, हर टेस्ट ऐसा नहीं होता और उसमें आपको रेस्ट भी मिल जाता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यही है कि आपको दिल दिमाग से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। आज के प्लेयर्स ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, इसलिए कि उसके अंदर इतना ज़्यादा 5 दिन फील्ड के ऊपर खड़ा रहना ना बहुत बड़ी बात होती है। जी, स्टेमिना, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है उस सिचुएशन के लिए। और हमारे जो अभी आजकल के प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट टर्म क्रिकेट जो है T20 या वनडेज वगैरह खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें पैसे भी अच्छे खासे उनको मिल जाते हैं, तो इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट से अवॉइड करते हैं कि वहाँ एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी फिटनेस लेवल एक्सपोज हो जाएगी। 4 ओवर T20 में करने होते हैं तो 4 ओवर का तो स्टेमिना होता है, लेकिन बड़े जब आपको 15-16 ओवर एक दिन में करने पड़ते हैं 2-3 सेशन के अंदर, तो वहाँ फिर आपको डर होता है कि बॉडी ब्रेक ना कर जाए। तो खैर इस तरह की बातें हैं। सही है, ये वजहें होती हैं। शोएब भाई, एक थोड़ा पर्सनल सवाल था। अच्छा, वो ये था कि आपके पास सब कुछ है, इज्जत, शोहरत, आपके पास एक्सपर्टीज हैं, मेरे ख्याल में सिफारिश नहीं है आपके पास। नहीं, सिफारिश मैं इसलिए एक सवाल कंप्लीट कर लूं जी। कि आप देखें मुश्ताक मोहम्मद हैं, शोएब, दूसरे मुश्ताक अहमद हैं, अभी आम गुल है, वो सब मैनेजर कोई बन रहा है, कोई कोच बन रहा है। आपको इस किस्म की ऑफर? नहीं, देखिए मैं आपको एक आप बैटिंग कोच अच्छे हो सकते हैं। नहीं, वो तो बहुत अल्लाह का बहुत करम है कि जो मुझे अल्लाह ने कॉन्फिडेंस लेवल और जो एक्सपर्टीज़ जो दी है वो बेताशा उससे फ़ायदा डेफिनेटली हो सकता है और मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन कि ऐसा मौका, जैसे इमाम उल हक जब 2010 में हमने उसको सेलेक्ट किया था, जब कोई नहीं जानता था, और 2012 में वो पाकिस्तान अंडर 19 में खेला, बल्कि हमने 13 लड़के पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट किए और जिसमें से 8 पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेले। इतना अच्छा रिकॉर्ड तो इवन पीसीबी के पास भी नहीं होगा। फिर भाई हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम आएंगे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ। आपने क्रिकेट खेली 4-5 साल खेली, तो उस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Welcome to Gaussian Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Gaussian Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप। वेलकम बैक नाजरीन। और हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने सवाल किया था शोएब मोहम्मद साहब से कि सफारिश, हम बात कर रहे थे सफारिश के ऊपर कि आपके पास सफारिश नहीं है, हर टैलेंट है आपके पास, एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन आप मैनेजर या कोच या इस तरह की कोई चीज़ें, आजकल तो छोटे छोटे काउंटीज़ हो रही हैं, क्रिकेट हो रहे हैं, PSL हो रहा है और तरह तरह के कोचेज़ आ रहे हैं, तो उस हवाले से सर मैं दोबारा से उसी पे आऊंगा। मैं वही बता रहा था कि अब जैसे 2009 के अंदर मैं 3 दफ़ा सेलेक्टर भी रहा हूँ, तो जब 2003 में बना था तो पहली जब सिलेक्शन हमने की तो उसमें 10 साल का रिकॉर्ड टूटा था कि जिसके अंदर पहली ओपनिंग पार्टनरशिप जो है 100 रन से ज़्यादा की हुई थी, जिसमें आसिम कमाल ने 99 और इमरान फरहत ने बहुत अच्छी ओपनिंग की, तो बहुत सक्सेसफुल वो रहा। फिर उसके बाद 2009 में जब पाकिस्तान टीम जीती T20, तो उसका मैं वाहिद सेलेक्टर था जो वहाँ अबू धाबी में टीम बनी। सही। और वहाँ यूनुस खान और उनके साथ बैठ के हमने टीम बनाई, इसलिए कि अब्दुल कादिर नहीं, यूनुस खान कैप्टन थे। अच्छा। तो वहाँ मरूम अब्दुल कादिर साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे कि वो वहाँ 10 दिन पहले रिज़ाइन कर गए थे, तो मैं अकेला वहाँ गया था और वहाँ टीम बनी। जब टीम जीत गई और उसके एक हफ्ते के बाद वापस आए तो कमेटी, सिलेक्शन कमेटी कहीं दुनिया में मिसाल नहीं मिल सकती, वो कमेटी डिसॉल्व कर दी। और इस तरह से जब ये चीज़ें इतनी ब्लैक, मतलब जो कि आप अनइमेजिनेबल किस्म की चीज़ें भी देखने में और सुनने में और प्रैक्टिकली मेरे साथ ही हुई, तो अब उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कि पॉलिटिक्स का एक मेन रीज़न होता है अपने लोगों को ज़्यादा लेके आना। इवन सरफराज जब पाकिस्तान टीम में फ़र्स्ट टाइम आया तो मैंने बाकायदा, उस वक्त मेरे ख्याल एजाज भट्ट साहब थे, तो मैंने उन बाकायदा 7-8 लोग बैठे थे कमेटी के जो सिलेक्शन हो रही थी उस वक्त, तो मैंने बहुत स्ट्रेस किया। और जो फर्स्ट टाइम जो सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में सरफराज अहमद की हुई थी वो मेरे कहने के ऊपर हुई थी, मैंने जो मिसालें उनको दी और जो रिकॉर्ड्स रखे तो उसके ऊपर उनको सेलेक्ट करना पड़ा। लेकिन वो बांग्लादेश टूर होने वाला था, लेकिन वो वहाँ कोई उनका कोई कू हो गया था वहाँ बांग्लादेश में मिलिट्री का, तो जिसकी वजह से वो टूर ही नहीं हुआ। बट नेवर माइंड, लेकिन ये कि मेरे जो आई साइट या जो
फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग ऑफ अ स्मार्ट क्रिकेटर, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर सरफराज के लिए जो थी, वो उसने प्रूव किया बाद में आके, टीम को संभाला और किस तरह चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती। तो ये चीज़ें देखने में जब आती हैं तो फिर आप, हालांकि मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कि जान पहचान सारे लोगों से है, हाईएस्ट ऑर्डर जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनसे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको मैं जाके, इसलिए कि मेरे रिकॉर्ड स्पीक फॉर देमसेल्व्स, और वो रिकॉर्ड पे अगर वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे तो उसमें मेरा नहीं नुकसान ऐसा है जितना पाकिस्तान का नुकसान है। सही है। बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं चैलेंज भी कर सकता हूं कि जो क्रिकेट के अंदर बहुत सी चीज़ें जो दूसरा आके वो नहीं कर सकता, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ अल्लाह ने जो दी हैं, लेकिन ये कि नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हनीफ मोहम्मद साहब के लिए कोई क्रिकेट ग्राउंड का, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अच्छा, अब अकेडमीज खुली हुई हैं, मोइन खान अकेडमी, राशिद खान अकेडमी, जी हाँ। असगर अली शाह स्टेडियम, ये स्टेडियम, तो आपने कोई अकेडमी क्यों नहीं खोली? नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ इसमें। देखें, जब तक आपकी फेडरल गवर्नमेंट या सिंध गवर्नमेंट, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट के जो, या हमारे यहाँ के जो, मेरी अपील भी पहले भी मैंने की आपके सामने, आज फिर मैं करने के लिए बिल्कुल ज़रूर करूँगा, इसलिए कि ये मौका ऐसा है और मेमन टीवी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और स्पेशली जिस तरह हमारे जितने बड़े मेमन कम्युनिटी के हाई अथॉरिटीज़ हैं वो, और उसके साथ साथ चाहे वो प्रेसिडेंट हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हनीफ मोहम्मद साहब इतना बड़ा नाम, जो कि पाकिस्तान की पहचान हुई, पाकिस्तान का नाम लोग समझते थे कि इंडिया का पार्ट है, इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड से क्रिकेट यहाँ बच्चों को खेलना ज़्यादा शौक़ बढ़ा, आइकॉनिक फिगर, फॉलोइंग बढ़ी, क्रिकेट लोगों ने खेलनी ज़्यादा शुरू की, उन और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहाँ लेके आए। तो उनके नाम के ऊपर अगर कोई क्रिकेट ग्राउंड के लिए मैं कोई इतने सालों से कोशिश जो कर रहा हूँ, उसके अंदर किसी को तो हेल्प करना चाहिए। अब मैं कितनी जगहों पे दरखास्तें तो लेके जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, हाल नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी को चाहिए, जो मेरी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, हु कैन मेक थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान, वो ज़रूर इसके ऊपर स्टेप अप लें। और हनीफ साहब के लिए जो हमने इतना बड़ा बहुत चीज़ें उनसे सीखी, बिल्कुल, और दूसरे भी वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते हुए सीखी, तो वो हम बच्चों को वो टैलेंट चीज़ सिखाना चाहते हैं, हु कैन स्टे एट द क्रीज फॉर लॉन्गर। जो आके सिर्फ बल्ला घुमाना, तो आप किसी जो अनाड़ी भी होगा ना उसको देंगे बैट, तो वो बल्ला उसने घुमाना है। इसीलिए क्रिकेट में हमारे जो टेस्ट क्रिकेट वगैरह में जो प्लेयर्स हैं वो आके सस्टेन नहीं कर सकते प्रेशर, एक दो ओवर मुश्किल से रोकते हैं और उसके बाद एक हिट आउट करके आउट हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का नुकसान इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे, ज़रूर। हम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध तक पहुंचाएंगे, गवर्नर ऑफ सिंध तक पहुंचाएंगे। हमारी आजकल शहरी की नशरियात जो होती है उसके साथ साथ हम जो इवेंट्स होते हैं ख़त्मुल कुरान के जी, तो आजकल माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब जो है वो हर जगह में आम पब्लिक में नज़र आते हैं, एक पब्लिक फिगर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी पहचान हो चुकी है। हम आपकी ये आवाज़ जो है ना, हम एटलीस्ट हमारे साथ उठने बैठने वाले गवर्नर ऑफ सिंध से ज़रूर करेंगे कि ये अपील जो है ना आप फेडरल गवर्नमेंट को दें। सिंध गवर्नमेंट से बेसिकली ज़मीन मिलनी है, नाम फेडरल गवर्नमेंट से मिलना है। हनीफ मोहम्मद अकेडमी कर सकते हैं, हनीफ मोहम्मद क्रिकेट ग्राउंड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शुएब भाई जो है वो इसको लेके चल सकते हैं। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम गली से बाहर ही नहीं निकल रहे क्रिकेट खेलने के लिए। ना हमारे पास कोई ग्राउंड है, ना कोई ऐसी सर्विसेज हमें मिलती हैं, हम क्रिकेट गली से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो मेरी आला ओहदेदारान से गुजारिश है कि शुएब भाई की रिक्वेस्ट पे आप गौर करें और इसको आगे तक लेके जाएं इंशाल्लाह। शुएब भाई, बहुत सारी हो गई, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा, तो आप सियासत में आने का कोई प्रोग्राम नहीं? प्राइम मिनिस्टर थे बिल्कुल, लेकिन उनसे मेरी उस वक्त बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत गवर्नर साहब को कहा था, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा आगे बात नहीं हो सकी। लेकिन ये कि उनके साथ जब खेलने का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही औसम किस्म का चीज़ें उनके साथ खेलते हुए सीखी। और
जो प्लेयर 100% दे सकता था उनके साथ होते हुए ऐसी फीलिंग आती थी कि आपको 100 नहीं 200% देना है। सही है। इसलिए कि वो जोश जज्बा इस तरह से ड्यूरिंग गेम ऑफ प्ले दिलाते थे कि आपने पाकिस्तान के लिए ये कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और इस किस्म की चीज़ें वो बिल्कुल वो उन्होंने इन्फ्यूज़ की, इंजेक्ट की बहुत से प्लेयरों में। स्पेशली मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे सही है। वो उन्होंने हेल्प करी ये चीज़ अपने गेम ऑफ प्ले को एनहांस करने के लिए, इवॉल्व एक तरह से। जो मैं जैसे वेस्ट इंडीज़ में गया तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था जावेद भाई के बाद। फिर 5 लगातार, दुनिया में 5 ही प्लेयर हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट मैच में 5 सेंचुरीज़ की हैं। तो इस किस्म के एक्सक्लूसिव किस्म की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो उनके साथ खेलते हुए आई, और बिल्कुल जिसका मुझे भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को भी हुआ, और अल्लाह ने बहुत करम किया ये तरह नाम को ऊपर लाने में। कोई ऐसा वाक़या जो दिलचस्प हो आपकी लाइफ में, क्रिकेट के हवाले से गुजरा हो, ये चीज़ होनी है और नहीं हुई या नहीं होनी थी वो हो गई, ऐसा कोई वाक़या याद हो आपको? अभी यूसुफ भाई बिल्कुल अभी ऑफ हैंड तो याद नहीं है सच चीज़ें आ रही, लेकिन जैसे ऐसा हो कि आप गए हो बहुत एग्रेसिव हो गए कि मैं आते ही नहीं, मैं आपको बताता मारूंगा, और मैं एक वहाँ एक वो बता रहा था जैसे 5 सेंचुरियाँ लगातार जो की हैं। जी जी जी। तो जो मैं छठा टेस्ट मैच खेला, आप कह रहे थे ना कि सिफारिश और ये उस किस्म की चीज़ें, तो छठा टेस्ट मैच जो मैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेला, इसलिए कि 5 सेंचुरियाँ मैंने 2 न्यूजीलैंड में की थी और 3 कंसेक्यूटिव कराची में, सॉरी पाकिस्तान में की जी, थी। जी। तो जब छठा टेस्ट मैच हुआ तो मुझे उसमें ड्रॉप कर दिया गया था। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स कितने ज़्यादा हेवीली इन्वॉल्व रहती है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि वसीम वकार के लिए पाकिस्तान में जो विकेटें बनाई गई थी तो उसके अंदर बॉलर्स डिपेंडेंट था ना, बहुत ही ज़्यादा, इतना ग्रास उसके ऊपर रखते थे ताकि वसीम वकार उसको रन थ्रू कर दें। तो उस टाइम के ऊपर हुआ ये कि अल्लाह ने करम ये किया कि 3 लगातार टेस्ट मैच में मेरी 3 सेंचुरियाँ हो गई। लेकिन वो इतना ज़्यादा, हमारे पास सारे सुपरस्टार्स जो बड़े अच्छे प्लेयर्स डेफिनेटली थे, सलीम मलिक और जावेद मियांदाद, रमीज़ राजा और इस किस्म के सारे सब लोग खेल रहे थे। तो उसमें सिर्फ पूरी टेस्ट सीरीज 3 टेस्ट की सीरीज थी, उसमें सिर्फ 2 प्लेयरों ने अलग अलग एक 50 सिर्फ क्रॉस किए थे। तो इतना लो स्कोरिंग मैचेस रहे, लेकिन मेरे तीनों टेस्ट मैचेस में सेंचुरी। तो मतलब ये कि वो ऐसा एक टाइम पीरियड था कि जो एक्सपेक्ट मैं खुद भी नहीं कर रहा था, जैसे कि बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, ग्रीन टॉप विकेट्स, और उनके बॉलर तो सीम बॉलर दुनिया में मशहूर हैं, दुनिया में न्यूजीलैंड के वो सीम बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। सही है। तो बस, और वहाँ न्यूजीलैंड में भी रिचर्ड हेडली वगैरह के अगेंस्ट 2 सेंचुरियाँ 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में हुए थे। तो वो मेरा का पिनिकल ऑफ मेरा कैरियर का वो टाइम पीरियड था। लेकिन उसके कुछ 6-7 टेस्ट के अंदर ही फिर मुझे बाहर कर दिया। लेकिन ये कि उससे मुझे दिल में डेफिनेटली बहुत सेटिस्फैक्शन है। वॉट एवर आई प्लेड, कंटेंट हूँ, वॉट एवर जो भी परफॉर्मेंसेस अल्लाह ने जो करम किया, और हमारे फैमिली का नाम और पाकिस्तान का फ्लैग को कहीं कोई फाउल प्ले में मेरा नाम कभी नहीं अटैच हुआ, जो बहुत से बड़े बड़े प्लेयरों के साथ अटैच है आज। और तो हर तरीके से मैं बहुत सेटिस्फाइड, कंटेंट हूँ अपनी परफॉर्मेंसेस और वॉट एवर क्रिकेट आई प्लेड। सर, आईसीसी के बारे में एक सवाल है जी। आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं बन गई है? ये तो बहुत अरसे से इसी तरह से है। अब लड़ाई हो रही है कि तुम आओगे तो हम जाएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। अभी जो होने वाला है, एशिया कप होने वाला है और वर्ल्ड कप भी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये चीज़ तो जब वो बिग 3 भी बने थे उसके अंदर भी ये इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस, और डॉक्टर्ड विकेट्स भी पिचेस जहाँ कहीं दुनिया में कहीं भी वो होता है। ने केस भी किया था कि इंडियन जो विकेट्स थी वो टेम्परिंग हुई थी उसके अंदर, और वो भी चीज़ें एक्सपोज होती नहीं। लेकिन ये कि समहाउ द अदर आईसीसी का जो रवैया टुवर्ड्स
इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत वीक स्टांस नज़र आता है उनके ऊपर। वो आके कोई और मुल्क के ये प्लेयर इस किस्म की चीज़ें करें तो उसके ऊपर पेनल्टी और पता नहीं क्या क्या लगा दें, कितने पॉइंट्स की और सारा, और उसको डिबार भी कर सकते हैं उस तरह। लेकिन ये कि उनके प्लेयर दे गेट अवे विद इट, मतलब एक तरह से कह सकते हैं दे कैन गेट अवे विद मर्डर ऑल्सो। चले शुएब भाई, प्रोग्राम हमारा तो दिल तो चाह रहा है कि आपसे, असल में स्क्रिप्टेड नहीं होता है मेरे पास, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ और थॉट्स आती रहती हैं। इतनी है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी इतना अंदाजा नहीं होती। है, वो थॉट्स आती रहती हैं, आप बात करते थे मैं सोचता रहता हूँ कि क्या सवाल करना है। तो बहरहाल सर माशाल्लाह आप इतना उतना बेटर कर रहे हैं। सोशल मीडिया आप आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया में सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत हैं। मीडिया में आपको कोई ऐसा ख़ास नाम, जैसे मेमन टीवी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है कराची हो, पाकिस्तान, इवन के आप साउथ अफ्रीका ले लें, यूके ले लें, कनाडा, यूएस, इवन के ऑस्ट्रेलिया में भी जितनी भी मेमन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ देखा जाता है दी मेमन टीवी। तो आपकी आवाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जाएगी। वंडरफुल। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया या सोशल न्यूज़ है, आजकल ई मीडिया का दौर ख़त्म हो चुका, आपका पेपर मीडिया खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सोशल मीडिया रह गया, तो इसी में आपके शॉर्ट्स क्लिप्स होते हैं, लोग देख लेते हैं। चाहे न्यूज़ पे आप वो देख ना पाए 9 बजे, तो आप जब मोबाइल खोलें आपके सामने जो है दी मेमन टीवी हाजिर। बेशक। तो आप क्या कहते हैं मेमन टीवी और अली गोडल के बारे में? देखिए अली भाई से मेरी काफ़ी दफ़ा मुलाकात, और वो बहुत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि मैं मेमन टीवी के ऊपर आऊँ और अपने व्यूअर्स के साथ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकूं। तो आज वो मौका मिल गया और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एट द सेम टाइम, एंड यू एज वेल ऑफ कोर्स, कि ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन इसको अपनी कम्युनिटी के स्पेशली लोगों को प्रोजेक्ट करते हुए उनकी जो एक्सपर्टीज़ है इन देयर ओन फील्ड्स, जैसे आज स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम हुआ, इस तरह बिजनेस कम्युनिटी के अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि आपके प्रोग्राम में बैठे होते हैं, तो विच इज़ वंडरफुल। और जितना भी अप्रिशिएट किया जाए सेकंड टू नन वाली बात है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नाउ एंड ऑलवेज। आई एम श्योर यू विल डू। थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमें आपसे मुलाकात करने का मौका मिला। नाजरीन, प्रोग्राम का अख्ताम हम नातिया कलाम के साथ करेंगे, तब कल तक के लिए यूसुफ वाइसरॉय को सैर के नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में इजाज़त दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट, ओनली द मेमन टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। वो सुएला नज़ार फिरते गए, वो सुएला नज़ार फिरते गए, तेरे दिन बहार फिरते हैं, वो सुवेला नज़ार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं, वो सुवेला नज़ार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते गए, जो तेरे दर से यार फिरते गए, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते गए, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते गए, वो सुवे
फेरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फेरे